देखिए टहनियाँ सूखने का कारण यही है। तो देखेंगे कि बिल्कुल ये सही है, लेकिन जब इसको कट करेंगे तो अंदर से इसमें कीड़े रहेंगे। दोस्तों बैगन पे आप तना छेदक और फल छेदक से बहुत परेशान रहते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेंगे तो हम आपको बता दें कि बैगन पे जो तना छेदक और फल छेदक से आप परेशान रहते हैं, बिल्कुल दोस्तों उसका ऑर्गेनिक सोल्यूशन से आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। आपको मार्केट से दवा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए आपको हम बताते हैं कि जो तना छेदक जो फल छेदक है कैसे उत्पन्न होता है और इसका इलाज क्या है। जो बैगन में जो तना छेदक होता है दोस्तों, तना छेदक और फल छेदक दो ऐसे इसके रोग हैं जो बहुत खतरनाक बैगन में लगते हैं। और जब बैगन में लग जाते हैं तो पूरा बैगन दोस्तों ये खराब हो जाता है, सूख जाता है। और फल छेदक लगते हैं तो फल छेदक में इसके जो फल होते हैं, फल बिल्कुल दोस्तों ख़राब हो जाते हैं। मार्केट में अगर लेके जाते हैं किसान तो उसका दाम बिल्कुल नहीं मिलता, कोई उसको लेने वाला नहीं होता है। और यहाँ तक कि हम लोग इसको लगाते हैं, 4-5 पौधे लगाते हैं तो उसमें भी फल छेदक लग जाता है, तो फिर घरों में यूज नहीं हो पाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो फल छेदक जो तना छेदक है लगता कैसे है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तना छेदक की, तो तना छेदक में होता ये है कि इसमें जो पतंगे होते हैं, जैसे फ्लाई बोलते हैं, पतंगे दोस्तों आते हैं और यहाँ पे जो पत्ते के ऊपर ये अंडा देते हैं। और जब पत्ते को दोस्तों जब अंडा देते हैं, और अंडा देते कहाँ हैं आप समझिए बात को। जैसे देख सकते हैं जो सबसे जो टॉप की जो टहनियाँ होती हैं जो मुलायम होती हैं, जो एकदम कोमल होती हैं, उस पत्तों पे अंडा देते हैं। और एक बार में अंडा कम से कम 200 से 250 अंडे एक बार में दे के चले जाते हैं। ये ध्यान रहे, जितने भी पौधे होते हैं बैगन के, जो सबसे कोमल पत्तियाँ होती हैं वहीं पे अंडा देते हैं। दोस्तों जब अंडा देते हैं तो उसका जो साइकिल होता है, अंडा देने के बाद कम से कम दोस्तों 3 से 4 दिन ये टाइम लेते हैं और उसके बाद ये लार्वा में हो जाते हैं कन्वर्ट। और हमें ये चीज़ पता नहीं चलता, जब अंडा दे देते हैं, अंडा देने के बाद 3 से 4 दिन जब लार्वा हो जाता है, जब वो लार्वा बन जाता है तो दोस्तों होता क्या है कि जब ये टहनियाँ के अंदर ये घुस जाते हैं, लार्वा ये खाना शुरू करते हैं। अभी जब लार्वा स्टेज में बनते हैं तो जब ये खाना शुरू करते हैं तो टहनियाँ बिल्कुल दोस्तों देखेंगे ये सूखने लगती है। ये आपको ध्यान, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए जो ये टहनियाँ हैं ये टहनियाँ सूखने लगते हैं। और दोस्तों उस समय हमको देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं इसकी टहनियाँ सूख रही हैं, क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग जानकार है, उस समय उनको चलता है पता कि इसमें कहीं न कहीं तना छेदक लग गया, जिसे स्टेम बोरर भी इसे बोलते हैं। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि जब ये लार्वा बन जाते हैं तो उस समय लोग दवा लेके आते हैं और छिड़काव करते हैं, तो उस समय उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर लार्वा बन जाता है तो लार्वा के बनने के बाद कुछ लोग तो ध्यान ये देते हैं कि 4 से 5 दिन बाद और उसको समय दे देते हैं। तो जैसे दोस्तों समय देते हैं तो कम से कम 1-2 हफ्ते के कम से कम एक साइकिल होता है 12 से 15 दिन का, उसके बाद वो प्यूपा बन जाता है। अब दोस्तों जब वो प्यूपा बनता है तो हम आपको बता दें कि उस कंडीशन में आप कोई भी मार्केट से दवा अगर लेके आते हैं तो दोस्तों वो जो दवा होता है जल्दी काम नहीं करता है प्यूपा की स्टेज में। और उसके बाद दोस्तों 1 सप्ताह का समय लगता है, वो बन जाता है एडल्ट। इसकी साइकिल दोस्तों इस तरीके से चलती रहती है। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे देख रहे हैं ये जो है, ये जो ब्लैक और ये इस तरीके का, आपको ध्यान से देखिए पिंक कलर जो दिख रहा है आपको दोस्तों, यही होता है जो आप देख रहे हैं इस तरीके। देखिए अभी जो टहनियाँ सूखने के कारण क्या है, देखिए टहनियाँ सूखने के कारण यही है। अब दोस्तों करते क्या है, इसको हम कट करते हैं और कट करते हैं तो ये ज़मीन में नीचे गिर जाता है। और जब ये नीचे गिरता है तो दोस्तों इसकी साइकिल रुकती नहीं, चलती रहती है। 1 सप्ताह बाद ये बन जाएगा एडल्ट, और जब एडल्ट बन जाएगा तो फिर से दोस्तों ये कहीं न कहीं आपको नुकसान करेगा। तो दोस्तों साइकिल इसकी इस तरीके से चलती है और इस तरीके से पूरी टहनियाँ आपकी सूख जाती है। ये तो बात आती है तना छेदक की। उसके बाद अगर हम बात करें फल छेदक की, तो दोस्तों फल छेदक में होता क्या है कि जब फ्लावर लगते हैं, जैसे देखिए अगर सपोज करिए फ्लावर है, सो जब फ्लावर लगते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि जो फ्लाई होती है वो फूलों पे आके देती है अंडे, और सारा साइकिल अंडे से स्टार्ट होता है। अंडे के बाद दोस्तों वही लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा, एडल्ट बनेगा। तो जो अब ये कभी कभी आप केयर करते हैं कि जब फूल पे अंडे देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है फल में। दोस्तों कभी कभी आप ध्यान दीजिए, किसी फल को आप देखते हैं, उसको देखेंगे अच्छे तरीके से तो फल बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन जब वो अंदर देखेंगे तो अंदर दोस्तों बिल्कुल वो ख़राब रहेगा। जैसे इस तरीके से कोई फल अगर देख रहे हैं आप तो देखेंगे कि बिल्कुल ये सही है, लेकिन जब इसको कट करेंगे तो अंदर से इसमें कीड़े रहेंगे। दोस्तों ये होता है, इसको बोलते हैं फ्रूट ब्रोडर
फल छेदक, ये फ्लावर से ही स्टार्टिंग में ये रहते हैं और ये अंदर चले जाते हैं, पूरा इसको खा जाते हैं। और इसको भी लोग देहाती भाषा में या पूर्वांचल में इसको कि बैगन किनाय हो गया, ये इसको बोलते हैं। इसको आप लोगों को दिखा दें हम इस तरीके से, देखिए जिसे ये आपको देखने को समझ में आ रहा है, ये बैगन ख़राब हो गया और ये जो बैगन इस तरीके से आपको देखने को नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये तना छेदक और फल छेदक लगता है। मैंने समझाने का आपको प्रयास किया, अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ इसे कैसे आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ों का सुझाव दे रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। जो सबसे पहला चीज़ है कि दोस्तों इसको कंट्रोल करना है तना छेदक को, तो आपको कम से कम शुरुआत से ही आपको इस पर दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। लोग दोस्तों करते क्या हैं, जब तक अगर प्रिवेंशन आप नहीं करेंगे तो जब ये रोग लगने के बाद दोस्तों दवा का छिड़काव करते हैं, उस समय कुछ कम कंट्रोल आपसे होता है और पौधे ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, जब मौसम का परिवर्तन होता है उस समय भी आपके पौधे पे दवा का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे छिड़काव दोस्तों, उस समय भी फल छेदक और तना छेदक का अटैक रहता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर तना छेदक लग जाते हैं तो इसको कट करिए, और कट करने के बाद इसे देखिए, एक जो सूख गया टहनिया, इसको हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद इसको आप कहीं दूसरी जगह ले आके इसे आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए या ज़मीन में इसको अंदर दबा दीजिए ताकि ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको बता दें, जब अगर ये लग जाता है तो इस पर आपको यूज क्या करना है दोस्तों। इस पर यूज करने के लिए अगर आपको नीम ऑयल, हम हर वीडियो में आपको दोस्तों बताते हैं कि जब देख रहे हैं मेरे हाथ में ये नीम ऑयल है, नीम ऑयल इसका बहुत बड़ा अच्छा कारगर साबित होता है। लेकिन ये कब, जब ये अंडा जब देते हैं फ्लाई, उस समय अगर ये नीम ऑयल को यूज करते हैं तो पूरे अंडे को ये ख़त्म कर देता है दोस्तों, ये ध्यान दें। लेकिन इस बात को नोट करिए कि अगर नीम ऑयल को हर 15 दिन पे यूज करते हैं तो जो अंडे देते हैं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब अंडे फ्लाई देते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, और जब पता नहीं चलता है तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि हर 15 दिन पे 2 बार यूज करते रहेंगे, तो जो अंडा अगर फ्लाई दिया भी रहेगा तो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग दोस्तों अगर जब ये तना छेदक लग जाता है उस टाइम नीम ऑयल दोस्तों अच्छी तरीके से प्रॉपर वो वर्क नहीं करेगा, इसमें आपको कुछ और चीज़ें मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें तो इसके साथ क्या आपको मिलाना है, तो दोस्तों आई बटन पे देख रहे हैं ये इंसेक्टिसाइड, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये हमने बना के रखा है, और ये जिसे बायो एंजाइम के नाम से भी कह सकते हैं। अगर इस इंसेक्टिसाइड को आप बना लेते हैं तो इस पर आप यूज करिए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जैसे दोस्तों जैसे हम बता दें आपको कि 1 लीटर में उसको मात्र 2 से 3 ml यूज करना होता है, और कैसे बनाते हैं आई बटन पे हमने लिंक दे रखा है। इंसेक्टिसाइड को आप ये बना के और यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, आप जाके वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा तरीका हम आपको बता दें, तीसरा तरीका में अगर आपके पास लहसुन मिल जाएगा, मिर्च मिल जाएगा, अदरक मिल जाएगा, प्याज मिल जाएगा, तो उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, इसका भी मैंने आई बटन में वीडियो दे दिया है, लेकिन मैं थोड़ी हल्की हल्की आपको इस पर मैं बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए इस पर क्या क्या करना है आपको। दोस्तों अगर 25 ग्राम आप लेते हैं लहसुन, 25 ग्राम आप लेते हैं प्याज, और 25 ग्राम लेते हैं मिर्च, और 25 ग्राम आप लेते हैं अदरक, चारों को बराबर क्वांटिटी में आप ले लीजिए। जब ले लेते हैं तो चारों को क्वांटिटी होगी 100 ग्राम, और 100 ग्राम उसमें आप ले लीजिए गुड़। दोस्तों जो प्याज अदरक लहसुन मिर्च चारों को कट कर दीजिए, कट करके और उसमें खल में इसको कूच लीजिए। दोस्तों उसको मिक्सर में पीसना नहीं, खल में कूटना है। खल में कूट लेते हैं, कूटने के बाद एक काम आपको ये करना है कि गुड़ को 100 ग्राम उसमें मिक्स कर दीजिए। दोस्तों आप सीधा समझिए आप कि जितना सामग्री रहेगी उतना ही गुड़ भी रहेगा, दोनों को मिला के किसी बंद डिब्बे में 1 सप्ताह के लिए उसको आप रख दीजिए। ये ध्यान रहे उसमें पानी नहीं मिक्स करना है, और 1 सप्ताह बाद जब उसको आप लाइएगा तो अच्छी तरीके से वो डीकम्पोज रहेगा। उसको किसी सूती कपड़े में उसको छान लीजिएगा, छानने के बाद जो उसका अर्क होगा, हल्की सी दोस्तों उसमें फिटकरी 2 से 3 ग्राम उसमें मिक्स कर दीजिएगा। अगर 100 ग्राम सामग्री का आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम फैक्ट्री मिक्स कर दीजिए उसमें फैक्ट्री, और मिक्स करने के बाद 1 लीटर पानी में 5 ml वो लिक्विड मिला के छिड़काव करिए। देखेंगे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको पौधे पे मिलेगा। जो ये फल छेदक जो तना छेदक है बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको समझाने का कोशिश किया फल छेदक और तना छेदक के बारे में, तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो
जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। आइए इसकी बात करते हैं इसकी जो जड़ में जो फर्टिलाइजर देने की। तो दोस्तों देखिए, इस समय जो मेरे पास ये 5-6 बैगन जो आप देख रहे हैं, इस समय ये नीचे फर्टिलाइजर हमको देना है। कौन सा फर्टिलाइजर देना है हम आपको बता देते हैं दोस्तों। उसके लिए थोड़ा सा काम ये करना है कि इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसकी मिट्टी की अगर हम गुड़ाई कर देते हैं दोस्तों, इस समय ये जो मिट्टी की गुड़ाई अच्छे तरीके से करने के बाद और ये इसके जड़ के पास मिट्टी लगाना ज़रूरी है दोस्तों। जब जड़ के पास मिट्टी हम लगाते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बार फर्टिलाइज़र आप हैवी फर्टिलाइज़र आप दे देंगे और देने के बाद मिट्टी को जड़ के पास लगा दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि बहुत तेज़ी से ये बैगन आपका ग्रो भी करने लगेगा, इसमें फ्रूट भी आना ये शुरू हो जाएगा। उसमें हम कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें हम दे रहे हैं, देखिए इसमें आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में ये है मिक्सचर दोस्तों। ये मिक्सचर फर्टिलाइज़र है, इसमें बहुत चीज़ें हमने डाल के बना रखा है। इसका आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, पेज पे भी वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। इसको हम कम से कम ये 500 ग्राम के वेट में है। इतने से जो बड़े पौधे हैं, इस बड़े पौधे पे ये पूरे 500 ग्राम हम दे देते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आप हल्का हल्का चारों तरफ हम ये फैला देते हैं। एकदम तना के पास आपको नहीं देना है, थोड़ी सी स्पेस बना के इस तरीके से दे देना है। अब उसके बाद करना क्या है कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी को आप चढ़ा देना है इसके तना के पास। अब दोस्तों इससे ये होता है कि देखिए, इसमें बारिश का मौसम तो नहीं है लेकिन बरसात भी हो रही है और हवा भी चल रही है तेज़, और मिट्टी ये लगा देंगे तो होता है क्या दोस्तों कि जो हवा चलने की वजह से इसके फ्लावर वगैरह भी झड़ने लगते हैं और ये इसका जो जड़ होता है, जड़ भी डिस्टर्ब होने लगता है। अब इस कंडीशन में दोस्तों इसका कोई भी प्रॉब्लम इसे नहीं होगा। अगर आप ग्रो बैग में, कंटेनर में, गमले में लगा रखे हैं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिएगा ताकि वो पौधा हवा की वजह से ये ख़राब ना होने पाए। दोस्तों ये जो मैंने वीडियो में आपको तना छेदक, फल छेदक और खाद के बारे में समझाने की कोशिश की, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। और देख रहे हैं फेसबुक पेज पर तो फेसबुक पेज को भी फॉलो आप कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।